अभी थोड़ी देर पहले एक बेटी ने अपनी समस्या एक प्रश्न के रूप में रखी। ये समस्या अधिकांश लोगों के सामने आती है। क्या समाधान हो? समस्या या प्रश्न ये है कि अनेक मतांतरों के धर्माचार्य अपने अपने शिक्षा में जो बातें कहते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होने के कारण हमारे लिए कठिनाई हो जाती है कि हम किसका अनुसरण करें, किसे सही माने। सचमुच कठिनाई तो है, लेकिन इसके लिए एक नियम बनाए, सबकी सुने। जो भी धर्माचार्य जिस किसी मतांतर का हो वो अपनी जो बात कहे उसे बड़े ध्यान से सुने, लेकिन एक बात ख्याल रखें कि किसी बात को महज अंधविश्वास से न मान लें। हम मनुष्य हैं, मनुपुत्र कहे जाते हैं, जिसका सही अर्थ यह है कि मानस के पुत्र हैं। तो मनन करना, चिंतन करना हमारा सहज स्वभाव है। तो जो सुना अथवा जो पढ़ा उसे बुद्धि के स्तर पर समझें, चिंतन मनन करें। जो कुछ कहा गया क्या वह मानने लायक है? क्या वह युक्ति संगत है, न्याय संगत है, कल्याणकारी है? यूं उस पर चिंतन मनन करके देखें कि सचमुच लगता तो यूं है कि रास्ता ठीक है और ग्रहण करने योग्य है। इतना ही नहीं, जो रास्ता ठीक लगे उसे केवल श्रद्धा के स्तर पर ही नहीं, केवल चिंतन मनन के स्तर पर ही नहीं, अब उसे अनुभूति के स्तर पर देखें। उस रास्ते पर चल के देखें और अपनी अनुभूति यह सिद्ध करे कि बात तो ठीक है, युक्ति संगत है, न्याय संगत है और कल्याणकारिणी है। सचमुच इसमें मेरा कल्याण भी है, औरों का कल्याण भी है, तो उसे अपना लें। एक बात जो भिन्न भिन्न मतांतरों की, कितने ही भिन्न भिन्न मतांतर हो, एक बात ऐसी है जो सबकी समान है, जो अभिन्न है, जिसमें भिन्नता नहीं है। चाहे जिस परंपरा का धर्माचार्य हो, चाहे जिस संप्रदाय का हो, ये तो सब मानेंगे कि अगर धर्म के रास्ते चलना है तो सदाचार का जीवन जीना होगा। सदाचार का जीवन सर्वमान्य है। सदाचार क्या माने? हम अपने शरीर से और वाणी से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे अन्य प्राणियों की हानि हो, उनका अहित हो, उनका अमंगल हो, उन्हें कष्ट पहुंचे। ऐसे ही काम करेंगे जिसमें औरों का मंगल हो, भला हो, उनका हित सधे, तो सदाचार का जीवन हुआ। सारी परंपराएं इसे स्वीकार करती हैं। नैतिक जीवन जीने में किसी को क्या इतराज हो सकता है? किसी परंपरा को कोई इतराज नहीं। और फिर सच्चरित्र का, नैतिकता का जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक बात यह है कि मन हमारे वश में होना चाहिए। जिस व्यक्ति का मन वश में नहीं है वो हजार समझते हुए भी सदाचार का जीवन नहीं जी पाता। कहीं ना कहीं कोई ना कोई शरीर या वाणी से कोई ना कोई गलती कर बैठता है और फिर पश्चाताप करता है
मन वश में नहीं है, मन का गुलाम है। तो ये भी सारी परंपराएं स्वीकार करती हैं कि मन वश में होना चाहिए, मन संयमित होना चाहिए। केवल संयमित ही होना नहीं, एकाग्र होना भी नहीं, मन को निर्मल होना भी बहुत आवश्यक है। अंतर्मन की गहराइयों में जो विकारों का संग्रह कर रखा है, अंतर्मन की गहराइयों में जहां विकारों का प्रजनन होता है, संवर्धन होता है, वो कैसे बदले? तो मन निर्मल हो, पूर्णतया निर्मल हो, केवल ऊपरी ऊपरी स्तर पर नहीं, सारा का सारा मानस निर्मल होना चाहिए। इसमें भी कोई परंपरा विरोध नहीं करेगी। तो ये तीन बातें ऐसी हैं कि सदाचार का जीवन जिए, मन को वश में करें और मन को पूर्णतया निर्मल करने का प्रयत्न करें। जो भिन्न भिन्न बातें हैं वो मानो किसी पात्र की ऊपरी बातें हैं। पात्र के भीतर का सार तो यही है, सदाचार का जीवन, संयमित मन और निर्मल मन, सद्गुणों से भरा हुआ निर्मल मन। ऊपर ऊपर की जो बातें हैं वो भिन्न भिन्न हैं, भिन्न भिन्न परंपरा के, भिन्न भिन्न संप्रदाय के, भिन्न भिन्न मत मतांतर वालों के, भिन्न भिन्न कर्मकांड होते हैं, भिन्न भिन्न तीज त्योहार होते हैं, भिन्न भिन्न पर्व उत्सव होते हैं, भिन्न भिन्न दार्शनिक मान्यताएं होती हैं। ये विभिन्नता का क्षेत्र है। इसमें एक दूसरे की निंदा नहीं करें, जिसको जो पसंद आए सो करे। लेकिन अगर सार की बात छूट गई, जो सर्वमान्य है, जो अभिन्न है, जो सबकी है, यानी सदाचार का जीवन जीना, मन को वश में करना और मन को पूर्णतया निर्मल करना, यह सर्वमान्य बात है। ये अगर छूट गई और ऊपर ऊपर की जो विभिन्नता है उसी को धर्म मान करके और उसका पालन करते हुए अपने को धार्मिक मानने लगे, तो धोखे में आ गए धर्म के नाम पर। तो जिस किसी परंपरा की कोई भी बात सुने, कोई भी उपदेश सुने, तो उसमें से ये सार की बात निकालें कि हमें सदाचार का जीवन जीना है और उसके लिए मन को वश में करना है, मन को पूर्णतया निर्मल करना है। ये सारा समझ में आ जाए, मान लें, तो अब कोई तरीका होना चाहिए, कोई रास्ता होना चाहिए, कैसे मन को वश में करें, कैसे मन को निर्मल करें। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, गहराइयों तक, जड़ों तक मन को कैसे निर्मल करें। तो इसकी जो विधि है उसे समझें। मन को निर्मल करने की भी अनेक विधियां होती हैं, लेकिन जड़ों तक जाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्पत्ति कहां होती है। तो हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक ने यह खोज निकाला कि जो विकार जागता है वो शरीर की संवेदना के साथ जागता है। क्रोध जागेगा तो हमारे शरीर में एक तरह की संवेदना होगी, वासना जागेगी, एक तरह की संवेदना होगी, भय जागेगा, अहंकार जागे, जो विकार जागेगा। तो पहले तो ये क्षमता प्राप्त करें कि शरीर में कहां कहां किस प्रकार की संवेदनाएं जाग रही हैं। उसके लिए एक तरीका है कि हम शुद्ध सांस को देखें। सांस जैसा भी है, लंबा है तो लंबा है, ऊंचा है तो ऊंचा है, बाएं नासिका से गुजरता है तो बाएं से गुजरता है, दाहिनी से गुजरता है तो दाहिनी से गुजरता है। उसको साक्षी भाव से देखना सीख गए तो धीरे धीरे मन एकाग्र ही नहीं होगा, बल्कि बहुत सूक्ष्म हो जाएगा, क्योंकि एक छोटे स्थान पर काम करेंगे। इस छोटे से स्थान पर देखेंगे सांस भीतर आ रहा है कि बाहर जा रहा है, और इसी स्थान पर मन रखते 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 बहुत संवेदनशील भी हो जाएगा। इस स्थान पर संवेदनाओं की अनुभूति करने लगेगा। भिन्न भिन्न प्रकार की संवेदनाएं, गर्मी हो सकती है, सर्दी हो सकती है, भारीपन है, हल्कापन है, सुरसुराहट है, झंझनाहट है, धड़कन है, फड़कन है, कुछ भी हो। उसका हम चुनाव नहीं कर सकते, क्योंकि उसका हम निर्माण नहीं कर सकते, अपने स्वभाव से हो रहा है। जो हो रहा है उसको हम साक्षी भाव से देख रहे हैं, तटस्थ भाव से देख रहे हैं, माने जान रहे हैं। तो फिर होते होते ऐसी अवस्था आती है कि सिर से लेकर पांव तक सारे शरीर में जहां जहां जो जो संवेदनाएं हैं उसको जान रहे हैं। संवेदनाओं को जानने लग गए तो फिर ये होगा कि जो विकार जागता है वो संवेदनाओं के साथ जागता है, तो विकार जागते ही होश जागेगा। क्रोध जागते ही
शरीर में क्या संवेदना हुई झट मालूम होगा। वासना जागते ही, अहंकार जागते ही, भय जागते ही, कोई विकार जागे, तुरंत शरीर में संवेदना मालूम होगी और हम संवेदना को साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया, उसका संवर्धन बंद हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, और उसका क्षय होते 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 आगे जाकर ऐसी अवस्था आएगी कि वो विकार का जागना ही बंद हो जाएगा। विकार जो बढ़ने का उसका स्वभाव था, संवर्धन होने का स्वभाव था, पहले तो वो रुकेगा और उसके बाद जो कुछ संग्रह है वो कम होते 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 समाप्त हो जाएगा। तो यूं एक व्यवहारिक रूप से केवल उपदेशों के स्तर पर जब धर्म रह जाता है तो उससे बुद्धि विलास हुआ, वाणी विलास हुआ, श्रद्धा के स्तर पर, थोड़ा मानसिक स्तर पर भी अच्छा लगा, लेकिन जो लाभ मिलना चाहिए उससे वंचित रह गए। तो इसलिए उसकी कोई प्रैक्टिस, उसकी कोई विद्या, उसकी कोई विधा, उस पर चलने के लिए ये एक विद्या है जो भारत की बहुत पुरातन विद्या है और इसको ग्रहण करने में किसी को कोई कठिनाई नहीं। किसी परंपरा का व्यक्ति हो, किसी मतांतर का व्यक्ति हो, वो सारी विभिन्न बातें हैं उनको अलग रखें, अपनी जगह है, वो इसके साथ नहीं जोड़ें। हमें सदाचार का जीवन जीना है और सदाचार का जीवन जीने के लिए मन को वश में करना है और मन को ऐसे आलम्बन से वश में करना है जो सार्वजनिक है, किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। फिर मन को निर्मल करना है, मन को निर्मल करने का साधन भी सार्वजनिक है, किसी एक संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। सांस को देख रहे हैं तो सांस किस संप्रदाय से जुड़ा है, सांस आ रहा है जा रहा है। इसी तरह संवेदना को देख रहे हैं, कहीं गर्मी है, कहीं भारीपन है, कहीं हल्कापन है, कहीं धड़कन है, वो किसी संप्रदाय से जुड़ी हुई नहीं है, कुदरत की बात है। और ये कुदरत का कानून है कि शरीर में संवेदना होती है, विकार जागता है, शरीर में संवेदना होती है, संवेदना होती है तो हम और विकार जगाते हैं, और विकार जगाते हैं और संवेदना होती है, एक दुष्चक्र चल पड़ता है और हमारा स्वभाव, विकार जगाने का स्वभाव बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ हमारी व्याकुलता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। इसके लिए प्रयत्न करना होता है, केवल किसी की कृपा से नहीं होता, हमें अपने आप पर कृपा करनी है। कितने व्याकुल रहते हैं, कैसा जीवन बना लिया, जब देखो तब विकार जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, विकार जगाते हैं, व्याकुल होते हैं, स्वयं व्याकुल होते हैं, सारे वातावरण को व्याकुलता से भर देते हैं, जो हमारे संपर्क में आता है वो भी व्याकुल हो जाता है। कैसा जीवन जी रहे हैं, ये होश आने लगेगा, कैसा जीवन जी रहे हैं। तो जैसे जैसे अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने मन को वश में करने का, अपने मन को निर्मल करने का अभ्यास करते चले जाएंगे, देखेंगे स्वभाव बदलना शुरू हो गया। हम भी दुखों के बाहर सुख का जीवन जीने लगे, शांति का जीवन जीने लगे, सारे वातावरण में सुख शांति का की तरंगें उत्पन्न करने लगे ताकि अन्य लोग भी सुख शांति से रह सके। धर्म की बातें लोगों को मालूम होनी चाहिए, धर्म का सार क्या है ये समझ में आना चाहिए। नहीं तो जो ऊपर ऊपर के छिलके हैं, जो भिन्न भिन्न हैं, उन्हीं को धर्म मान के कुछ चिपकाव पैदा कर ले। एक कोई कर्मकांड पूरा कर लिया, मैं बड़ा धार्मिक हूं, मैंने अपनी परंपरा का कर्मकांड पूरा कर लिया। एक किसी प्रकार की वेशभूषा धारण कर ले, मैं ऐसी वेशभूषा धारण करता हूं इसलिए बड़ा धार्मिक हूं। कोई तीज त्योहार मना ले, कोई दार्शनिक मान्यता मान ले, मैं ऐसी दार्शनिक मान्यता मानने वाला हूं इसलिए बड़ा धार्मिक हूं। धार्मिक होने का ये मापदंड नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे आचरण में क्या फर्क पड़ा, क्या अंतर आया, क्या सुधार हुआ, मेरा मन कितना वश में हुआ, मेरे मन में कितनी निर्मलता आई, मेरे मन के विकार कितने दूर हुए और उसके जगह मन में सद्भाव कितना बढ़ा, प्यार बढ़ा, मैत्री बढ़ी, करुणा बढ़ी, सद्भावना बढ़ी। तो समझो धर्म के रास्ते हैं। फिर ऊपर ऊपर के छिलके चाहे जैसे हों, उनसे झगड़ना भी नहीं, कभी नहीं झगड़ना, किसी दूसरे की निंदा भी नहीं करनी, लेकिन जो भीतर का सार है वो न छूटे। तो ज्ञान होना चाहिए लोगों को, वो न छूटे। हम विश्वास करें कि ये जो आस्था का प्रसारण है ये काम करेगा। किसी की निंदा किए बिना, करने की जरूरत नहीं, क्यों निंदा करें। सार की बात है, जो सर्वमान्य है उसका प्रसारण हो। सदाचार का जीवन जीना है, मन को संयमित करना है,
मन को निर्मल करना है, उसे सद्गुणों से भरना है, धर्म जीवन में उतरना शुरू हो जाए। धर्म केवल प्रवचनों का विषय न रह जाए, केवल बुद्धि विलास और वाणी विलास का विषय न रह जाए, केवल कर्मकांडों का विषय न रह जाए, केवल दार्शनिक मान्यताओं का विषय न रह जाए, केवल वेशभूषा का विषय न रह जाए। धर्म जीवन में उतरे, धर्म जीवन में उतरे तो ही मंगल होगा, तो ही कल्याण होगा, खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा। धर्म घर घर में फैले, जन जन में फैले, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, स्वस्ति हो, मुक्ति हो।